ये क्या क्या किए टीसीबी में? सारा ही है आपका जो भी सारा है। हाँ। ये जल चला है। हाँ जी चला है। केमिकल कुछ डाला? कुछ नहीं है जिसमें कोई केमिकल नहीं। केमिकल नहीं। एक साल से वैसे उनको बुलाना जब से टीसीबीटी शुरू हुआ है हाँ हाँ, उसके बाद कुछ केमिकल कुछ नहीं है। गुरुजी ये मर रहा था बाघ, ये अच्छा, बाघ मर रहा था। मर गए थे आपको इसमें मैंने शुरू में 50%। दिखाया नहीं था हाँ, गुरुजी जब हाँ, अंकल ये जी बाघ कि ये दिखाओ। वाला बाघ है वो। इधर दिखाओ, इधर। ये सर मर रहा था बाघ। इसको अच्छा, तो- बचाया है ताराचंद जी, आपके गुरुजी आपके ये अच्छा, प्रयास हैं। हाँ। तो क्या कंडीशन थी बाघ की उस समय पे? वो दिखाएंगे। पौधे दिखा देंगे, कुछ पौधे मिल जाएंगे हाँ। वो बिल्कुल अल्टरनेरिया रोड वाले के हो साथ। गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक ही साल में ना केवल बाघ ठीक हुआ, फलद भी अच्छी दिख रही है मुझे तो। हाँ जी, फल फ्रूट भी साइज भी बड़ा है। साइज बड़ा है। हाँ साइज बड़ा है। क्या वेट बात वेट भी है। ज्यादा है इसका। हाँ, वेट तो जबरदस्त है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये आप सरदारपुरा आए, एक वो मनोज की ढाणी हमने 2 अटेंड किए थे। हाँ हाँ, वो आपके कैलेंडर के हिसाब से हम चले हैं। कहीं और बेटा जगह अपने पानी पीना। न्यूजीलैंड रह के आए 6 साल, बड़ा अच्छा। इंटरेस्टेड है। बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी। अच्छा, एमएससी की हो? किस टॉपिक पे? किस टॉपिक पे? वाह। अरे ये जय हो, इनका जय हो, जय इनका हो, बेटा है। जय हो, जय ये हो। बाघ। अंकल जी का इनका है जी ये बाघ। हाँ, हैं? ये बेटा है। कैसा लगा बाघ आपको, बताओ? बहुत ही बढ़िया हैं? आपकी कृपा से। लोग तो मन हंसे हाँ पहले हंस रहे थे सभी जब शुरू किया। पर अभी मैं जिनको सही इनको सबको बताया तो ओके भी ठीक है। अच्छा बाघ, अच्छा खड़ा है। हैं? अच्छा है बाघ। आप भी देखे, आपके भी किन्नू है? अपने भी किया। आओ जरा, ये इन्होंने भी दिखाओ, कुछ ये शुरू देखो। किया हुआ है। वाह, ये भी देखो, इसकी जो है, इसकी वजन देखो जरा, क्या जबरदस्त साइज है। बहुत अच्छा है। सही है। हैं? हाँ। ये देखो गुच्छे वजन, लगे हैं जी, देखो अंगूर हैं? की तरह। अंगूर की तरह गुच्छे ये लगे। पौधा ना बिल्कुल पत्ते डाउन कर गया था पानी थोड़ा लेट होने की वजह से। ठीक है, रहने और दो, नहीं अभी तो से पानी पीते नहीं। यहाँ पे अगर एक बार डाउन हो जाए ना पौधा वो मरता ही हाँ, है। ये लेकिन पहले ये बच थोड़ा गया। आ चुका था इसमें। ये मर गया था जी। ये मर दोबारा- गया था ये? हाँ। और इसके बिना किन्नू तोड़े इतना फल होते हुए भी ये बच गया। ड्रॉपिंग भी कम है दूसरों को। इसमें विशेष ट्रीटमेंट तो नहीं कर दिए थे? नहीं वो कुछ नहीं जो बताया ना पंकज वही- वो वही- पूरे जितना ट्रीटमेंट स्प्रे हुई नहीं थी उतनी जितना बताया उतना काम करना था ना। हाँ, हाँ। मैं नरमे में उलझ गया, इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 महीने हूँ, मेरी कोई स्प्रे भी नहीं हो रही है। पर अच्छा, फिर भी बड़ा बढ़िया रिजल्ट है ये। तो क्या क्या डाले एक बार थोड़ा बताओ जरा। लाल मिट्टी हाँ 2 किलो, हाँ। 2 पीली, हाँ, कुछ प्रति चार- प्लांट। हाँ जी, 4 क्विंटल जिप्सम है पर एकड़ 4 पर एकड़। हाँ, और बाकी पंकज जमीन पे ही दिए गोवर्धन थे? खनिज खाद डली है गोवर्धन गुरुजी। खनिज खाद डाले हाँ उसके 2 बैग। 2 बैग। वो पूरा साल हो गया, एक उसके बाद नहीं डाली। 2 बैग पर एकड़। हाँ जी, हाँ, एक शुरू साल में हो डाला गया है। शुरू में मतलब पिछले एक प्लांट को कितना, 200-250 ग्राम? 500 ग्राम आएगा 100 प्लांट होता 100 प्लांट है तो 500 ग्राम साल। मात्र। हाँ 120 पौधे हैं, 120 पौधों में 18 बाई 18 पे लगाए। 400 ग्राम। हाँ जी। और स्प्रे हुआ था गोवर्धन का? वो अणु जल का होता रहता है गुरुजी, अच्छा, महीने में एक उसमें बार गोवर्धन होता रहता है। अच्छा, वो जीवाणु जल चलता है, एक जैव वो रसायन वो चलता है की थी। गुरुजी। अच्छा बताओ, जो ये अभी कितने साल का बाग है? ये बाग है जी 14 का लगे तो 14 साल हो गया। 14 अच्छा, 2014 पे लगा। 8 साल और 8 साल है। ये चल ही नहीं रहा था जी। तो बाग ये चल नहीं रहा था क्योंकि ग्रोथ तो दिख नहीं रही 8 साल के हिसाब से। हाँ जी हाँ जी। और चूंकि ये दिख रहा है पाइथोप्थोरा लगा था, ये देखिए पाइथोप्थोरा से ये टहनियाँ सूखती है। हाँ जी, हाँ जी। ये आपकी टहनी सूख गई थी। ये देखो पाइथोप्थोरा दिखाता हूँ मैं। ये बीच में जो है ना, इसमें तो अभी ये काफ़ी कुछ ठीक हो गया, पर बीच का ये जो है पाइथोप्थोरा लगता है ना, तो ये बीच का काला पड़ जाता है। ये देखो, ये काला दिख रहा है ना थोड़ा, तो ये सूखा हुआ है। तो पाइथोप्थोरा दरअसल ये अंदर घुस गया तो पूरा सूखता है, तो ये बाग सूखने लगा होगा। यहाँ बूटा पीला पीला हो आधा गया। गीला आधा हो गया भाग था। जा रहा बूटे वाह। पीले है, सारे के पत्ता को साइज है ना जी। हाँ हाँ, ये पत्ता का साइज था बस। आइए आइए अब जरा। ये देखो, तो उससे इसमें भी बढ़ क्या जाए नहीं size दिख पत्ते। रहा है। वाह, अब ये कब तक का जो है तोड़ने लायक हो गया? अभी कलर आएगा गुरुजी, कलर आएगा? अभी लगेगा मिलेगा। ये तो कलर अच्छा अच्छा एक कई तो है। पे ये तो कई 15-16 बिक जाएगा, मीठा भी हो गया। अच्छा, ये खा के देखें? आंडे जरूर देखो जी। ये देखो भैया, खा के देखते हैं। नमस्कार अंकल जी। और जस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अभी सुप्रीत जी ने पूरा फॉलो किया है गुरुजी। इनका अभी बाग थोड़ा देखें मिठास आना और समय है जबरदस्त अभी। हाँ थोड़ा तो खटाई तो है। हाँ। ये नवंबर में, और वैसे last नवंबर में जब तक- ठंड पड़ेगी तभी मीठा हाँ, होगा। मेरा मीठा होगा। पूरा काम नहीं हुआ जितनी पंकज ने बताया। काफी टाइम से फॉलो नहीं हुआ, अणु जल स्प्रे नहीं हुआ। हम नरमे नहीं उलझ गया। पहले हल्के टाइम में सही से शेड्यूल फॉलो हो गया। अभी रॉक सॉइल भी नहीं डला हुआ। ये देखो जरा गुच्छे में क्या बात है। हाँ वाह,
ये ऐसी एक, चीज दो, कम मिलती तीन, है। 4 5 6 7 फल है। ऐसी चीज कम मिलती है जी गुच्छा। ऐसा गुच्छा कम मिलता है। बाकी वाटर लेवल यहाँ सब्जी सिर्फ 4 फुट पे पानी है। 4 फुट पर पानी है। मिट्टी में ना इतने कंकर है, इतनी सख्त होती है ये मिट्टी। अच्छा इसमें मिट्टी डाल के इसको लगाया था और जब उसमें रूट जाने लगी तो ये बैक होने लग गया था बाद। अच्छा आ देखो ये आवाज करती है ना ये चल रही है। बाकी सारी रोड वाली है। रोड भी 3-4 तरह का है। और दिखाओ ना, कंक्रीट पूरा है जी। एक तो सीधा रोड है, इसमें रोड है जो कांटे वाला रोड है। ठीक है, इस साल आप जो है ये सब बाग तोड़ने के बाद क्या करना, इसको बेड बना दो जरा पूरा। पहले बेड बना हुआ था एक लाइन गुरु पे जी। बेड बनाना। हाँ, और बेड पे क्या करना कि सारा बेड बनाने के बाद जो है उसको बेड पे ऊपर प्रॉपर जो है ना सारा खुराक इस साल और दे दो और प्रॉपर स्प्रे करिए जरा। और जितने ऐसे पत्ते हैं जो जिन पे छांव रहती है सबकी कटिंग कर देना, जो छांव में रहते हैं। और जो सूट निकलते वो तो करोगे ही करोगे, खैर जो छांव में रहते हैं ना उनकी भी कटिंग करना। ये प्रॉपर पता नहीं है, जो बाग वाले लोग हैं ना उनको लगता है ये तो अच्छी पत्तियां हैं, इनमें फल लगता है, पर ये क्या बेरोजगार पत्ते हैं। कौन सी जिनमें देखो ये अंदर के ये पत्ते हैं ना ऐसे, जिनमें आपको लगता है जैसे ये पूरे समय छांव में रहेगा तो ये हमेशा खाता रहेगा। अच्छा यार, ये कुछ ये देगा खाना खाएगा और काम नहीं करेगा। तो हमारे घर का जवान लड़का जो है काम ना करे, केवल खाए पिए, तो वो बेकार है। बेकार है ना। हाँ, तो उसको अपन को इसको भी कट करना है। जो देखो साल भर जितना प्रकाश संश्लेषण करेगा पौधा उतना ज्यादा स्टोर करेगा, और जितना स्टोर करेगा उतना निकालेगा। और फलता किस टहनी में है, जो मदर टहनी होती है, जो मदर ब्रांच होता है ना, जैसे ये देखो अलग से, ये देखो ये मदर ब्रांच आया, इसमें फल लग रहे हैं। इन टहनियों में फल लगता है जो मदर ब्रांच होते हैं। जो सूट्स होते हैं उनमें नहीं लगना। तो सूट्स को तो निकालना, पर ध्यान रखना सूट्स को कब निकालना, हमेशा अमावस्या के आसपास, क्योंकि पूर्णिमा में सारा फूड पत्ते में रहता है, क्योंकि चंद्रमा खींचता है ना पानी को। तो जब चंद्रमा धरती के पास रहता है तो जड़ सारा जो इसका जो ग्लूकोस है वो कहाँ जाता है, टहनी में। कब, पूर्णिमा में, चंद्रमा पास होने से। और जब अमावस्या होता है उस समय धरती का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो सारा फूड कहाँ चला जाता है, जड़ में। तो हमेशा जुताई जो है पूर्णिमा के आसपास करना, क्योंकि जितना भी जड़ कटेगा प्लांट का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि शरीर जीवनी शक्ति ग्लूकोज कहाँ है, ऊपर है। और कटिंग कब करना, हमेशा अमावस्या में, अमावस्या का नेड़ है, अंधेरे पक्ष में, क्योंकि उस समय सारा फूड कहाँ है, जड़ में। कितनी कटिंग करो, बस इसका ध्यान रखना। छोटी मोटी कटिंग तो कर सकते हो, पर हैवी कटिंग हमेशा अमावस्या में पक्ष में करना है। ये पौधा जुताई भी उसी हमेशा कंडीशन में गया था। है। ये भी उसी कंडीशन में जाके वापस आया। अच्छा, तो दूसरे जित वो इलाज नहीं है, भी तो मेरा वो बढ़ गया जी बूटा। पौधे मर गए हैं, आप यहाँ वाले पे ये मरा बूटे नहीं। पंकज ने, मैं जो पंकज बूटा बड़े हो गए अंकल जी, कुछ नहीं दिख रहे वास्तव में बूटे बचे, कोई ट्रीटमेंट ऊपर नहीं इतना है। फल भी पड़ा, बस साइज नहीं बना पाए इस वजह से, और पौधा नहीं गया। नहीं उस कंडीशन में कभी पौधा नहीं बचता है हमारे यहाँ। दूसरे खेत में आज मेरा तक किसी ने, सूख कोई गया कंपनी ने नहीं बचाया। अच्छा, यहाँ साइंटिस्ट भी रहते हैं इधर काफी। खैर ये बी ग्रेड में आएगा, पर ये भी ये तो बिल्कुल सूखने पे आ गया था ना गुरु जी। ये भी मुक जाए भी दे। चलो, कितना एकड़ का बाग है, ये 6 एकड़ 6 एकड़ है। वैसे सारों के है ना, सारे भाई ये 50 के एकड़ के लगभग होगा, इसलिए 6 पर प्रैक्टिकल किया है। अच्छा यहाँ है जी, साथ अच्छा। मेरा बहादुर खेड़े का। अच्छा, जहाँ ये प्रैक्टिस नहीं हुआ है वहाँ तो अंतर होगा ना अभी। हाँ, तभी तो उसके दिखा फल रहे तो हैं, बढ़ रहे हैं जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ गुरु जी, हाँ। ये रोड क्रॉस करते ही परली दूसरा तरफ। बाग भी इन्हीं का ही है। अच्छा। वो बाग इससे हेल्दी दिखता था 1 साल पहले, अच्छा, और ये उससे बहुत बुरी कंडीशन में दिखता था। ये बीमार लगता हाँ, था, वो हेल्दी लगता था। हाँ, अब उसको देखेंगे अपन आपको लोगों समझ को में ऐसे ही जो है, जो खराब वाला वही सौंपा जाता है, इसको ठीक करके बताओ। हैं? ठीक है, तो आप में से सबका बाग है, सबका हाँ, सारे सबके बाग हैं। बाग। सबका है, सेटिस्फाई हो, बिल्कुल, बहुत सीखना है पद्धति को। सीखना है, क्या बचा देगी, यही चलेगी आने वाले चलेगी। टाइम में। हाँ, 24 के बाद अच्छा। यही चलेगी सारी।
तो रोड क्या बोलते हो? ताल ताल कंक्रीट कंक्रीट थी। कंक्रीट। अच्छा, तो अभी कहाँ चला गया हो? अभी क्या पता कहाँ गया, ये देखो ये इस ऐसे तरह बड़े बड़े हाँ ऐसे। अच्छा, इनमें कांटे होते ये तो निगेटिव भी होता है। नेगेटिव होता है जमा के लिए। नेगेटिव होता है। तो अभी ये खत्म हो गया और ये देखो बैक्टीरिया दिख रहा है, ये जो है ना ये ये बैक्टीरिया जी। ये मिट्टी इतनी हाँ, हाँ। हार्ड थी गुरु और में नहीं है ये बैक्टीरिया, ये जो है मान लो ये पोला किया इसने इस बीन को। हाँ 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 हाँ। हार्ड थी ना पहले बहुत ज्यादा। ये बहुत हार्ड मिट्टी थी तो अभी दिखाई देने बंद हो गई, मतलब मुझे लगता है 90% दिखाई नहीं दे रही है। छप्पर वाला ताल सुना साला हाँ, सर के पास, हाँ, हाँ। ये वो उससे भी सकता ताल था ये। अच्छा, रास्ता नहीं होता गुरु जी जमा हाँ। हुआ चिकनी मिट्टी का, हम्म। उस तरह का था ये। ये देखो जी साइज। इस साल जरा ये जो आया है ना, हाँ जी हाँ जी। इसको ठीक करा देना पच्चीस से। ये क्या है, माइट्स है उसका हाँ जो- माइट्स की वजह से ही तो वो ठीक करवा है। ये थोड़ा देना। लेट देखा। M+ का करवा देना, जब फूल आए ना उसी समय से करना। स्क्रैच वगैरह ना है जी। हाँ, वो क्या है, माइट्स है, अच्छा अच्छा उसने स्क्रैच किया है। अच्छा। तो अभी क्या है, उसका वो तो वह M+ भी का टाइम ही स्प्रे हो करते हैं। जाएगा ना, तो वो सब ठीक हो जाएगा। मकड़ी है बस खुर्च दे। वो तो जद मंदो हुआ जद ही दिखे। ये फर्स्ट अच्छा जो ठीक है। पाइथोप्थोरा कारण मर गया, हाँ जी हाँ जी। ये फर्स्ट। हाँ जी हाँ जी। ये उसकी ये वाटर सूट है, हाँ जी हाँ जी। ये वाटर सूट है, ये भी वाटर सूट है। हाँ जी। ये भी ये मदर सूट, ये साइड ब्रांच था मदर सूट। हाँ जी हाँ जब जी। दोनों मदर सूट मर गए तो वाटर सूट में फल लगा। अच्छा वाटर सूट। अब ये देखो, ये सूट है और फल कितना कम लगा है, एक ठो लगा है, ये दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। ये वाटर सूट है, इसमें एक ठो फल लगा है। हाँ, हाँ, और ये जो है ये मदर सूट है, सूट उधर है से ना। निकला ना, गुच्छे इसमें- लगे हैं। इसमें 3 लगा है। नहीं लगा। हाँ। समझ रहे हो? हाँ जी तो समझ गया। वाटर सूट मदर सूट को समझो। और हमेशा कटिंग कैसे, जैसे ये देखो, वो देखो सीधा निकला 90 कटिंग डिग्री। के बारे में हाँ। बताओ गुरुजी, कटिंग कैसे करते कटिंग मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। करवानी है? ये देखो, इस पे आओ, इस पे ये जो है, ये जो है, ये मेन सूट चला रहा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये पूरा ये मदर सूट है ये। हाँ जी हाँ जी। पर ये पूरा सूट पिछले साल बीमार रहा होगा। हाँ जी हाँ जी। आगे ये जा। सूट बीमार रहा होगा, हाँ जी हाँ जी। इस वजह से इसमें जो मदर है, फूल आने की जगह, जैसे देखो ये फूल आने की जगह नहीं बन पाई। हाँ जी हाँ जी। अब इस साल क्या है, यहाँ सबसे फूल आएगा, इन सबसे फूल आएगा, यहाँ से फूल आएगा सबसे, तो अंदर भी फलेगा। दूसरा, फलक कम होने का दूसरा कारण क्या होता है, हमारे पौधे ने, उसकी पत्ती ने काम ही नहीं किया साल भर। अच्छा खुराक नहीं दी। नहीं, खुराक नहीं दी, नहीं काम नहीं किया, खाना नहीं बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। कारण चाहे जो भी रहा हो, मिट्टी निगेटिव हो, पत्ते में डिफिशियंसी हो, पानी की कमी हो, कुछ भी कारण रहा वो हो, भी है। हाँ उससे पौधे ने जब खुराक बनाया नहीं, हाँ जी। ग्लूकोज बनाया नहीं, तो अंदर स्टोरेज नहीं होगा। जब स्टोरेज नहीं होगा तो फल ही नहीं आएगा। हाँ जी। जितना स्टोर करेगा, आज हमको दिख रहा फल है, ये जो है ना, आप फल तोड़ने के दिन से काउंट करो, पूरे समय पत्ते हरे कच्चे रहने चाहिए, हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल डार्क, तब जो है वो उतना प्रकाश संश्लेषण करेगा उतना। अभी देखो इसमें ये पत्ती आ गई, कितनी डिफिशियंसी है, देखो ये ऐसे देखा करो, हाँ, धूप है में जी। रख के पीलापन, दिख रहा है। ये पीलापन जो अब यहाँ काम ही नहीं हो रहा, इतनी सी जगह में काम कर रहा काम है। कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो हमको लग तो रहा है पत्ता इतना बड़ा है, हम्म। पर काम ही नहीं कर रहा है, खाना ही नहीं बन रहा है। इसके लिए क्या होगा जी, ये ये पीलापन। अणुजल डालो, और अभी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट मैंने बनवाए हैं। हाँ हाँ। तब जैसी पत्ते में देखो, यहीं के अंदर जाके वो सेट हो जाएगी। जैसे हमारे आंख में विटामिन ए नहीं है, तो डॉक्टर ने सीधे जो है आंख में कोई लगाया और विटामिन ए मिल गया, तो हम खाते पचाते, फिर यहाँ आता, वो प्रोसेस नहीं हुआ। तो वैसे हमने नैनो टेक्नोलॉजी में किया, इंस्टेंट कम हो जाएगा, मतलब ये डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। और प्राकृतिक तौर से करना है तो ये जो हमने मिट्टी डाला, इसमें जीवाणु डाले, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इसमें अणुजल बना के डाले, स्प्रे भी किए, तो फिर दूर होगा। तो आप ये अणुजल जीवाणु जल तो चलने दो, ठीक है। लाल सफ़ेद मिट्टी चलने दो। हाँ जी। जब भी डिफिशियंसी दिखे, जिंक की, कॉपर की, मैग्नीज की, तो हमारे पास बना बुनाए हैं, जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण वो 40-50 गुना प्रोडक्शन लेता, सेम वही टेक्नोलॉजी अपने इसमें आ गई। कल परसों मैंने लिस्टेड कर दिया। हमने अभी चांदी का भी बनाया, 1 किलो चांदी से 100 लीटर नैनो टेक्नोलॉजी का बनाया प्रोडक्ट। उसका स्प्रे करो, दुनिया का कोई फंगस हो, चाहे अंदर हो प्लांट के, चाहे बाहर हो, चाहे पाइथोप्थोरा क्यों ना हो, वो चांदी क्या सबसे अच्छा फंगीसाइड है चांदी। इसलिए महिलाएं पहले हाथ में, पैर में पहनती थी। और ना केवल फंगीसाइड है, बैक्टीरिया साइड है, प्रोटोजोआ साइड है, और वायरस का भी हमला नहीं होता चांदी से। तो उसका आप स्प्रे करोगे कभी भी, ठीक है। और मकड़ी दिख रही है,
फंगस तो नैनो सिल्वर से मर जाएगा, फंगीसाइड नहीं डालना, ना केमिकल जैविक डालना ही नहीं। चांदी क्या है, पौधों के लिए फर्टिलाइजर भी है, तो हमने फंगस तो खत्म ही किया, फर्टिलाइजर भी दे दिया। अब जैसे स्प्रे करोगे ना ये पीलापन जाना शुरू हो जाएगा, ओनली चांदी से। पर चांदी के साथ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये भी दे दोगे तो ये कंप्लीट हरा कच्चा और बढ़िया कड़क हो जाएगा, ऐसा इतना कड़ा हो जाएगा ये। ठीक है। अब रहेगी बात मकड़ी की, तो मकड़ी के लिए जो है वो रामबाण वगैरह मिला देना इसमें, ठीक है ना। अभी भी मकड़ी अभी भी है और कुछ रस्सियों सा कीट हैं, तो अभी भी रामबाण मिला देना तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और अभी क्या करो, प्रॉपर जैसी फल लेते हो वैसी जो है अमावस्या में कटाई करवाओ सबसे पहले, सारे अंदर जो वाटर सूट है और नीचे नीचे, और फिर क्या करो, जुताई करो। और जुताई करके इस मिट्टी को क्या करना है, ये अच्छी मिट्टी है ना, इसको बेड बनाना है। अब सिंपल मत रखना खेत को, ऐसे में पूरा पानी बहता है, बेड रहेगा तो फ्लडेड पानी नहीं लगना चाहिए। हाँ, बेड रहेगा तो नहीं बहेगा नीचे से, तो ये अच्छी मिट्टी पूरी बेड में चले गई। और चाहे तो ऐसा करो या ऐसा, जैसे भी एक बेड बनाना। ठीक है। और जो भी आपकी पत्ती वत्ती सब गिरती है इसको बाहर मत फेंकना, सब बेड में रखना। हम तो साफ कर देते हैं अभी बूटे के नीचे बढ़िया साफ। हाँ, ये काट करके और उसके ऊपर करा के और थोड़ा ये जीवाणु जल का स्प्रे कर देना, फफूंद भक्षक का। तो पत्ती में आप लोग इसलिए फेंकते हो कि पत्ती में फंगस होता है तो दिक्कत करता है, तो आप स्प्रे कर देना। वहीं आपने देखा पेड़ के नीचे अगर पत्ती पड़ी है तो वहाँ कचरा होता है क्या? नहीं, किसी भी पेड़ में देखो नहीं होता है। पत्ती पड़ी है, कचरा नहीं होगा। तो पत्ती को फेंकना नहीं है, कार्बन है। ठीक है। और कार्बन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी अभी हमने डेवलप किया है, वो डालना। एक और बताता हूँ, जितने ये बूटे में फल गिरते हैं, हाँ, इनका क्या करें? ये क्या है, फल खराब फल तो उठा के जमीन में गड़ा दो, ये अभी ये पूरा फंगस पैदा होगा नहीं तो। और जो अच्छे फल हैं उनको ड्रम में डाल के, और अभी जो है एक हमने बैक्टीरिया बनाया, 3 दिन में पूरा फल को गला देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन। 9 दिन में पूरी फल जो है ना पूरा पल्प बन जाएगा। उसको जो है छान करके ड्रिप से चला देना। क्योंकि देखो प्लांट को जैसे हमको 2 चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज। ऑक्सीजन चाहिए हर क्षण, ग्लूकोज चाहिए रोज। अगर आज आपको ग्लूकोज ना मिले तो कल से डल हो जाओगे आप। ऐसी प्लांट को भी चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप जब पत्ते अंदर डालोगे, मिट्टी चढ़ाओगे, मिट्टी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और प्लांट में, फल में होता है ग्लूकोज, इसको डिकम्पोज करके दोगे तो ग्लूकोज मिलेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो इसकी पत्ती इसको, इसका फल, फिर देखो कैसे प्लांट बढ़ता है, 10 बढ़ेगा। और जितना ग्रोथ, भाई आपका प्लांट अभी अगर 15 फुट का होगा तो प्रोडक्शन आएगा 7-8 कुंटल, 9 कुंटल। ठीक है, बिल्कुल आएगा। 8-9 कुंटल से नीचे नहीं आता अपनी टेक्निक में। अच्छा, हाँ, पर प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। जो आप 10 साल का प्लांट बता रहे हो ना, हाँ, हाँ। कम से कम 8 कुंटल आएगा। 15 साल के प्लांट में 10 कुंटल आएगा। तो ग्रोथ होगा तो प्रोडक्शन होगा। ग्रोथ ही नहीं है, प्लांट ही बूटा आपका 7-8 फुट का है तो 2-2.5 कुंटल फल आएगा। ठीक है। यहाँ तो 2-3 आ जाए तो बड़ा खुश है। कहानी ऐसा है, ये जितनी भी दिक्कत दिख रही है हमारी खेती में, चाहे मिट्टी में, पौधे में, वो निगेटिव एनर्जी के कारण दिख रही है। किसके कारण? नेगेटिव। हाँ। अगर मिट्टी में दुर्गंध रहेगा तो सुगंध के जीवाणु पलेंगे क्या? नहीं पड़े। हमेशा दुर्गंध के जीवाणु ही बढ़ेंगे और सुगंध वाले डार्मेंसी में चले जाएंगे। जैसे शहर का सड़ा नाला, उसमें कभी अच्छा जीव पलेगा क्या? नहीं। और उसमें जो मच्छर पैदा हुआ है वो मारने से ही मरेगा, प्रार्थना से मरेगा क्या? भगाने से मरेगा क्या? उसको तो भगवान कृष्ण ने कहा है, उठाओ धनुष और मारो, क्योंकि वो निगेटिव हैं। तो जहाँ निगेटिव होंगे वहाँ कभी भी अच्छे जीव नहीं और खराब जीव ही आएंगे। जो आप ये कहानी बता रहे हो ना, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मैं उसकी जड़ को ही खत्म कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। जैसे कच्चा गोबर जो जिसको रूढ़ी बोलते हो, सुगंध आता है कि दुर्गंध? दुर्गंध आता है। उसमें पलता है फंगस, जड़ खाने वाला, वो गोब निकालने वाला फंगस, वायरस, रस्सू कीट, वो वाइट ग्रब भी जो आप ककूना बता रहे हो ना, वाइट ग्रब, वो भी उसमें होता है। हाँ कि ना? देखा है रूढ़ी में? तभी रूढ़ी ज्यादा डाली है, वहाँ ज्यादा है। हाँ, वहाँ ज्यादा खराब। वहाँ ज़्यादा खराब है। हाँ जी। तो जहाँ रूढ़ी ज़्यादा डाली गई वहाँ पर ज़्यादा खराबी है। तो
हमको सबसे पहले जहाँ हम गलत चीज़ डाल रहे हैं उसको ठीक करना। इतना ही नहीं, ये गोबर खेत में जाता है तो उसको खाने दीमक आता है, दीमक को खाने छिपकली आती है, छिपकली को खाने बिच्छू आता है। 10 फुट नीचे से उसको नाक को उसका पता लग जाता है छिपकली खाने के लिए आई है। वो एक छिपकली को मारता है, खाता है और 11 महीने छुप जाता है। बिल में चूहे पलते हैं, चूहों खाने सांप आता है। अगर गोबर गीला है तो उसको खाने केचुआ आएगा। वहाँ क्या बोलते हो केचुए को आप पंजाबी में? जोंक गंडोया केचुआ, केचुआ गंडोया मकरा वो आएगा लाल वाला। और वो जो है चूंकि ये दुर्गंध से पैदा हुआ है इसलिए ये प्रिय भोजन है सुअर का। सुअर इसको जो एक भी खा लिया तो अगले बार पुनबा लेके आता है। क्योंकि हम सुगंध के जीव हैं तो हमको दही के बैक्टीरिया, ये पके फल के बैक्टीरिया अच्छे लगते हैं। इसमें भी पके फल में भी बैक्टीरिया है और 1 ml में 20 लाख से ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा हमको खाने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे दही में जितने बैक्टीरिया हैं खाने में मज़ा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। वैसे ही इसमें भी। तो अभी क्या है, जीवाणु हमारे खेत में जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा पौधे को भी मज़ा आएगा। तुम इतना लेट किए शुरू? तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होगी निगेटिव, वहाँ निगेटिव जीव ही आएंगे। और एक एक जीव को कब तक मारोगे आप? नकारात्मक ऊर्जा को कंडप कर दो, जिससे जीव पैदा हो रहे उस ऊर्जा को खत्म कर दो। तो जितने भी पैदा हो रहे वो होंगे क्या? और जो पैदा हो चुके उनको मारना है। 2 काम हो गया। पहले उस एनर्जी को ही खत्म करो, निगेटिव एनर्जी को। फिर उससे जो पैदा हुए जीव हैं उनको खत्म करो। पर उनको खत्म कर लिए आप मत भिड़ो, उन्हीं की जाति के पॉजिटिव जीव भी हैं। जैसे ये व्हाइट फ्लाई को खाने के लिए वो जो है वर्टिसिलियम है, जो कीड़ा बता रहे व्हाइट ग्रब, उसको खाने के लिए मेटारिजियम है, बिवेरिया है, बेसिलस थुरेंजेसिस है, बीटी। इनको छोड़ दो उनके पीछे। ये चूंकि ये मांसाहारी है वो शाकाहारी हैं, ये ढूंढ ढूंढ के खा जाएंगे। इनको भूख लगेगी ये ढूंढेंगे, आपको बोलना पड़ेगा क्या ढूंढो, वो खा जाएंगे। 1 साल में साफ कोई बीमारी नहीं रहेगी। एक तो बीमारी पैदा करने वाली एनर्जी खत्म कर दी और दूसरा ये जीव छोड़ दो। पर ये प्रोसेस लंबा है। आप कहोगे यार तुरंत में नहीं। आप घर में 1000 चूहे और आपने 4 बिल्ली ले आए तो एक दिन में खा लेंगे क्या सारे चूहों को? हैं? जितनी जरूरत है उतने ही मारेंगे। तो वैसा ही है, ये जीव को भी साल भर चाहिए, लेकिन साल भर में सब खा पी के खत्म कर देंगे। वो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना है तो ऊर्जा जल बना के डालना है। अब आप अग्निहोत्र लाए नहीं, कितने लोग अग्निहोत्र सुने हो? आप सुने हो, आप सुने हो, आप सुने हो, आप सुने हो? नहीं सुना ऐसे कौन कौन है? मुझे अग्निहोत्र नहीं पता, पूरा हाथ उठाओ। अग्निहोत्र पता नहीं आपको? अग्निहोत्र एक छोटा सा पात्र है हवन के आकार का। हवन नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है ये नाभि है इस सृष्टि की। किसकी? इस प्रकृति। जैसे हमारी नाभि ये है, हमने माँ से दाल चावल नहीं खाया, एनर्जी खाया। गर्भ में थे तो माँ ने केला खाई तो क्या केला जाता था उससे? माँ ने दाल खाई तो क्या दाल जाता था? दाल की एनर्जी जाता था। और हम बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है, वो है छोटी नाभि, छोटा जो है केंद्र एनर्जी का। वहाँ जाके वो दाल वापस प्रोटीन में बदल जाता था। माँ ने खाई दाल, प्रोटीन बदला, अमीनो एसिड बना ब्लड में, और फिर यहाँ एनर्जी बनी, दाल की एनर्जी। बच्चे की नाभि में गई, वो दाल की एनर्जी वापस अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड फिर प्रोटीन बना और बच्चे का शरीर बन गया। बनता है कि नहीं बनता 9 महीने में? हाँ, चाहे कोई भी आप प्रोटीन खाओ, मांस खाएगा उस महिला का भी प्रोटीन एनर्जी बनेगी, दाल का भी बनेगा और मक्खन का भी बनेगा। बस मांस का होता है दुर्गंध वाला। मांस की एनर्जी कौन कैसी होती है? दुर्गंध आती है। दाल की एनर्जी में भी बाद में दुर्गंध आती है। और जो मक्खन है उसकी एनर्जी में सुगंध आता है। तो मक्खन में भी 60% प्रोटीन है, मांस में भी 60% प्रोटीन है और दाल में 18% प्रोटीन है, 12 से 18। तो माँ चाहे दाल खाए, मक्खन खाए, मांस खाए, अमीनो एसिड बनेगा,
प्रोटीन बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी। फिर बच्चे के उसमें गए, वो एनर्जी वापस अमीनो एसिड बना, प्रोटीन बना, बच्चे का शरीर बन गया। बस मांस का प्रोटीन दुर्गंध वाला, तो दुर्गंध वाला बच्चा पैदा, दुर्गंध तामसिक बच्चा पैदा होगा, लोभी, क्रोधी, स्वाभिमानी पैदा होगा। आप देखिए जो मांस खाने वाले जीव हैं ये भयंकर उग्र हैं कि नहीं है। चींटी सबसे ज़्यादा मांस खाती है, अगर चींटी को आप थोड़ा सा दबा दो ना काट लेगी, हाँ कि ना। आप प्रकृति में देखो जितने मांस खाने वाले जीव हैं ये उग्र हैं कि नहीं, हिंसक हैं कि नहीं, लोभी, क्रोधी, अभिमानी, व्याभिचारी, हिंसक हैं। इतना ही नहीं, जितने भी मांस खाने वाले देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। वो तो सामने ही है, सामने लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, मैं ही जिंदा रहूंगा। क्योंकि आपने उस निगेटिव प्रोटीन से शरीर, देखो बाहुबली दोनों से बने, समझ रहे हो, मांस खा के भी राक्षस बाहुबली बने और भगवान कृष्ण मक्खन खा के भी वो भी बाहुबली बने। उनके पैर भी ये मोटे मोटे थे, ये दिखाया नहीं जाता। आजकल हीरो हीरोइन से भगवान जैसे बनाने लगे ना। भगवान कृष्ण 13 वर्ष में उनकी आयु ये थी ऐसी जबरदस्त, वो बताया नहीं जाता। तो अभी हमको क्या है कि हमें सही ऊर्जा देना है अपने फल को बनाने के लिए। और पहले तो सही ऊर्जा देने के पहले जो निगेटिव बन गया उसको ख़त्म करना है। तो ये निगेटिव जो ऊर्जा है ये केवल नाभि और नाल में ही हो सकती है। और इस धरती की नाभि है आपका अग्निहोत्र पात्र। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदों ने कहा अग्निहोत्र भुवनस्य नाभि, यज्ञः भुवनस्य नाभि, ऐसा वेदों ने कहा। तो वो आपको नाभि, वो पात्र, उस पर मेरे गुरु डॉक्टर रामाश्रय मिश्र जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के चीफ साइंटिस्ट रहे हैं कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में। उनने 25 साल काम किया है। उनकी पुस्तक है होमा फार्मिंग। आप गूगल में होमा फार्मिंग सर्च करो, 2000 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। अमेरिका, जर्मनी ज़्यादा काम कर रहा है। पर मैं जो बता रहा हूँ वो अमेरिका और जर्मनी वालों को भी नहीं पता। मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो भस्म है, ठीक है, अग्निहोत्र करना पर्टिकुलर सिखा देना अभी आप लोग। पात्र बुलाओ, कैसे कंडे रखना, कैसे घी चावल डालना, जैसे, और वो ऐप लगाना, ऐप के थ्रू करना निश्चित टाइम पे, समझ रहे हो। वो जो गैस निकलेगी उसको भस्म सोख लेता है, ये करते हैं वैसा ही है। पर ये 2 मिनट का यज्ञ है मात्र, ठीक है। कंडे जला लो, जैसे ही राइट टाइम होगा, घी चावल हाथ में रखो। शाम का मंत्र है अग्नय स्वाहा, अग्नय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। केवल इतना बोलना है। वो 5 गैसें निकली, एथिलीन, प्रोपिलीन, बीटा पैराफियोस, फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सीजन, उसको सोख के वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये भस्म थोड़ा डालो, आधा चम्मच पानी में, 1 गिलास पानी में फिटकरी डालो, इतना बड़ा टुकड़ा, और 3 बार महामृत्युंजय बोलते तक उस फिटकरी के टुकड़े को ग्लास में चलाओ। फिर ये फिटकरी का टुकड़ा निकाल लो, पानी को छान लो, थोड़ी देर रखो तो थोड़ा बहुत जो होगा भस्म नीचे बैठ जाएगा, पानी बचेगा, उसको पी लो। कितना ही जो है, आपने कभी खाना खाते हो ना, रोटी पूड़ी सब्जी खूब खा लिया, पेट में चोक हो गया लगता है, ये पी लो, 15 मिनट में चोक हट जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा 15 मिनट में, कब्ज, एसिडिटी खत्म 100%। कर लो आप एक ही बार में। 2-3 दिन पियोगे ना, आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा, आपको बढ़िया से भूख लगेगी और अच्छी चीज खाने का मन होगा। अभी पेट में कचरा भरा है, तो कचरे यानी कचरे ने सड़ रहा है, तो सड़न वाले बैक्टीरिया खाने की इच्छा होती है। पिज्जा, बर्गर, ये सब जो सड़ी चीज़ें होती हैं 4 दिन पुरानी, क्योंकि पेट में वो बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया होगा दिमाग वो मांगता है। पेट साफ हो जाएगा, पेट के कृमि निकल जाएंगे, पेट के कीड़े निकल जाएंगे, तो आपको फल खाने का मन होगा। आजकल देखे होंगे बच्चे फल खाने की इच्छा नहीं करते, यही चाहिए उनको, समोसा चाहिए, हाँ नमकीन चाहिए, मतलब सड़ी चीज, मतलब जो 4 महीने पहले बना रखा है वो खाने की इच्छा हो, क्योंकि बैक्टीरिया वही है। इस पर काम किया ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति, वो मेरे से मिलने आए स्पेशल मेरे घर। बताइए, आप जो बता रहे हो ये तो ये कहानी है। चलो मैं अभी आपको, आपकी खेती में सबसे पहले हमने पेट के फंगस खत्म की और भूख शुरू हो गई हमारे इसका पेट का जो बिल्कुल साफ हो गया। वैसे ही इसको मिट्टी में डालना, 200 लीटर पानी में 100 ग्राम भस्म, 100 ग्राम फिटकरी घोलना और महामृत्युंजय बोलते हुए भस्म और फिटकरी छोड़ देना, 1 दिन रखना और फिर दूसरे दिन चला देना। इसको बोलते हैं ऊर्जा जल। क्या बोलते हैं? हर समस्या का हल। ये जितने आप बोल रहे हो ना, मेरे को ये बताओ, ये बताओ, कुछ नहीं।
केवल ऊर्जा जल डालो, स्प्रे कर दो, प्लांट वहीं के वहीं उसकी फंगस रुक जाएगी, वहीं के वहीं। 2 बार डाल दो, 3 बार, 4 बार, 5 बार डाल दो, क्या लगना है? भस्म और फिटकरी प्रतिदिन तैयार करो भस्म, पहला काम। ठीक है। दूसरा काम क्या है कि अब हमको जो कीटाणु पैदा हो गए उनको मारना है। तो मेरा फफूंद भक्षक और कीट भक्षक घोल है, ये बनाओ। आप जो है मेरे दुकान पे जाओ, मेरे नाम से एक दुकान है यूट्यूब में, गूगल प्ले स्टोर में, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओ, ताराचंद बेलजी तकनीक दुकान, संक्षिप्त में TCBT दुकान। आप मेरे दुकान में जाइए और फफूंद भक्षक करके आधा लीटर का एक डिब्बा है, वो बुलवा लो ऑनलाइन, ताज़ा तरीन आएगा। और एक जो है भक्षक V+ का डिब्बा है, दोनों को अलग अलग फर्मेंट करो। कैसे करोगे? 200 लीटर में डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, 6-7 दिन रखो, उसको चलाओ। अब जब रस्टियों सा कीट दिखे तो V+ का स्प्रे कर दो, क्योंकि वो उसको खाने वाले उसमें हैं। नहीं, V+ जो है ये बैक्टीरिया साइड है और पेस्टिसाइड है, और 4 तरह के पेस्ट, रस्टियोसा कीटों में रस्टियोसा कीट, माइट्स और मक्खी, इल्ली को भी डैमेज करता है, तेले चिप्पे को भी करता है। ये 56 तरह के जो है कीटों को डैमेज करता है V+। देखो इसमें हमने सब मिला दिया जो जो जरूरी है, अलग अलग नहीं, क्योंकि हमें बिजनेस नहीं करना। मुझे तो किसानों को उनका सारा, तो मैंने जितने भी ये हैं, वर्टिसिलियम, मेटारिजियम, बिवेरिया, हर्सुटेला, चारों को एक में मिला दिया V+। मेरी बात ध्यान में आई? आ गया? तो अभी हमने देखो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया बड़े सरल ढंग से। और ये खेत की मिट्टी कहाँ की है? पड़ोस की। आप यहाँ बैठिए, इधर पास में आओ मेरे, हल्का देखना गिरे ना, ऐसा। पीछे खड़ा है। हाँ, बस हो गया। अभी देखो मैं एक डेमो दिखाता हूँ, उसको रख दो उधर। ये एक डेमो दिखाता हूँ, मेरे ताकत को रोको, मुट्ठी बंद करो, रोको रोको रोको, और ये काफ़ी हद तक मेरे हाथ को, ये देखो आराम से रोक लिए, पर पूरी ताकत लगानी पड़ी आपको। अब ये मिट्टी पकड़ लो, इस हाथ में, हाँ इस हाथ में पकड़ लो। मिट्टी दिखाओ ऐसे, ये देखो। और ये मिट्टी को प्लग पॉइंट पे लगाना, प्लग पॉइंट पे लिखा नहीं था, खाली था। अभी क्या होता है, प्लग पॉइंट में नहीं लगाओगे आप, मोबाइल का चार्जर चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। और तुरंत चार्ज होना शुरू हो जाता है ना, देरी नहीं करता, क्योंकि एनर्जी तुरंत काम करती, तुरंत। अब ये किसके खेत की मुझे नहीं पता, पर इनकी ताकत हो गई। लगाओ 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 लगाओ, ताकत ही नहीं बची, पूरी दम लग रही है, नहीं बची। ये मिट्टी पकड़ो, साफ कर लो, पकड़ लो कोई भी मिट्टी। ये मिट्टी इन्होंने पकड़ा, ये देखो। हाँ फिर से करो, मुट्ठी पकड़ो, रोको मेरे ताकत को, रोको रोको, जितनी ताकत है रोको रोको। पहले से ज्यादा ताकत है, ये देखो, ये रोक रहे हैं। हाँ एक आध व्यक्ति और आओ, और मजा आएगा। जरा खड़े होके बढ़िया से रोको, आ जाओ इधर आओ, मैं खड़े हो जाता हूँ, मजा आएगा। अरे सॉरी, हाँ हाँ हाँ, रोकिए मेरे ताकत को, रोकेंगे तब कहानी आगे बढ़ेगी। ये देखो, ये भी 100% मेरे ताकत को रोके, आराम से पूरी ताकत लगी। लेकिन अब ये मिट्टी पकड़ लो, हाँ किसी भी हाथ में पकड़ो। अभी हाँ वैसे हाथ करो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको रोको रोको, हाँ रोको। आपको लग रहा है कि ताकत कुछ घट गई है? जादू तो हुआ है। अब ये मिट्टी पकड़ लो, अभी ये मिट्टी पकड़ा इन्होंने इस खेत की, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको रोको, मैंने दबाना शुरू किया, रोको। अभी उतनी नहीं घटी, ठीक है।
थोड़ा जरा पेड़ के नीचे की पकड़ो, ऊर्जा जल बराबर डाले नहीं हो आप लोग, पूरे में फैला के डाले ऊर्जा जल, हाँ साथ में चलाया पानी में। पानी मिला के। अभी कौन 2 महीना या 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो 2 महीने हो गया। हाँ। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। नरमे पर अभी अभी देखो, अभी आप ताकत को रोक रहे हो, उतना मजेदार नहीं रोक रहे हो पर रोक रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिट्टी इनकी ताकत घटा नहीं रही, वो मिट्टी घटा रही। तो जो मिट्टी ताकत घटाए वहाँ फसल कभी अच्छी होगी क्या? होगी अच्छी? नहीं होगी। तो ऊर्जा जल डालो, ये ठीक होगा। समस्या बड़ी है, समाधान क्या है? आप ही के पास है। आपको अग्निहोत्र करना है, कंडे घी चावल सब मिक्स करके, ठीक है। नहीं कर सकते तो ये जो है पंकज के पापा जी अग्निहोत्र कर रहे हैं। नहीं हो रहा है आपके यहाँ की बंद हो गया? हो रहा है। हाँ, इनसे भस्म लो, बैठो आप। अब अगला काम क्या करना है, हमने जो कीट पैदा हुए उनके हमने डाल दिए, लेकिन अभी तो हमने क्या काम, सुरक्षात्मक काम किया, ग्रोथ के लिए काम किया क्या? अभी तो जो निगेटिव मिट्टी थी पॉजिटिव किया, कीड़ों को मारा। अब हमको करना है इनके ताकत के लिए काम। तो देखो ताकत सबसे पहले जो है ताकत है, पहला ताकत है ऑक्सीजन। सबको चाहिए इस दुनिया में, हर जीव को। हमको ऑक्सीजन रोक देंगे 1 मिनट में सांस हमारी दम निकल जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा 3 मिनट हम रह सकते हैं। वैसी पौधे को भी चाहिए, और ये नीचे जो जीवाणु उनको भी चाहिए। तो जैसे ऑक्सीजन है 21% हवा में, वैसे मिट्टी में हवा होना चाहिए 21%। अगर मिट्टी में हवा होगी तो 1 ग्राम मिट्टी में 3 खरब जीवाणु रहते हैं। कितने खरब? खरब आत्माएं हैं इसके अंदर। इतनी 3 खरब जो है पूरी धरती की नहीं है, धरती की 7 अरब ही है। तो धरती से कितना गुना ज़्यादा जीव इसके अंदर हैं, और हमारी आत्मा भी उतनी बड़ी जितनी इन जीवों की है। और मेरी बात को जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ये भी सुन रहे हैं, और पहली बार इनको लग रहा है कि हमारे लिए कोई बात करने आया है, तो ये भी सुन के खुश हो रहे हैं। तो ये जो जीवाणु हैं, ये वो जीवाणु हैं, इसको अगर मिट्टी के ढेले को पानी में डालोगे, इससे कम से कम जो है, ये अगर 2 ग्राम का है तो 2 बूंद बड़ी बूंद निकलना चाहिए, और 5 ग्राम का है तो 5 बूंद हवा निकलनी चाहिए। आप डाल के देखो एक सूखी ढेले को, अगर जो है 10 ग्राम का ढेला डालोगे, 10 बूंद हवा नहीं निकली तो समझ जाना हवा कम है। और हवा कम रहेगा तो ये जीवाणुओं को हवा नहीं मिलेगा। तो हवा को कैसे बढ़ाओगे भाई? हवा जरूरी है कि नहीं? आपने ये भी देखा होगा धान के खेत में जहाँ हवा लगता है वो पेड़ का तना मोटा होता है, देखा है कभी? ठीक है, तो ऐसे ये रूट्स को चाहिए। तो हवा कैसे बढ़ेगा? हवा बढ़ेगा, जो भी ये डाली काटते हो इसको बीच में बिछा दो। क्या करो? बिछा दो ऐसा लंबा, और बिछाने के बाद उस मिट्टी को पूरा काट करके इसके ऊपर चढ़ा दो। वहाँ वैसे रखने की जरूरत नहीं। मेरी बात ध्यान में आई? आप ये डाली काट के बिछाओगे, 1 साल बिछाओ, 2 साल बिछाओ, मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और कार्बन बढ़ेगा तो हवा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और ये डाली मान लो आपने बिछाया है, इसका कार्बन ये पानी सोखेगा कि नहीं सोखेगा? और जब जड़ में पानी नहीं रहेगा मिट्टी में, तब रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो ये काम करेगा। हवा सबसे पहले बढ़ाओ। हवा बढ़ाने के लिए जो अग्निहोत्र भस्म है उसमें 52% ऑक्सीजन है, वो भस्म का घोल भी चलाओ, ड्रिप से अगर चला सकते हो। आप देखना जिस दिन भस्म का घोल चलाओगे, दूसरे ही दिन पत्ते में चमक और तीसरे दिन पत्ते की चौड़ाई बड़ी मिलेगी। जिन जिन लोगों ने ये डाला है, अब इसके साथ दूसरा चीज़ चाहिए, ग्लूकोज। हमको ग्लूकोज रोज चाहिए, हम इसलिए खट्टा मीठा नमक रोज खाते हैं। लेकिन अभी खाने लायक हम ना हो तो हमको या तो नींबू नमक शक्कर का घोल पिलाना पड़ेगा, या तो ड्रिप से ग्लूकोज देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज के लिए आपको क्या करना है, इसी फल का ग्लूकोज बनाओ। ये जो फल है, ये जो फल है, इसमें ग्लूकोज कितना है? तो इसमें 20 से 21% ग्लूकोज है। इसको हमको, और इसके छिलके में भी ग्लूकोज है। तो कैसे बनाओगे ग्लूकोज?
आपको क्या करना है, 150 लीटर पानी में कितना, 150। हाँ 50 किलो ये फल डाल देना है। और आप तोड़ के डालो चाहे जैसे भी डालो, तोड़ के डालोगे तो जल्दी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तोड़ के डालने के पेड़ वाली काम दे देते हैं। हाँ केर वाला भी काम देगा। मतलब चीर के, हाँ केर वाली, समझ रहे हो? हाँ फंगस लगी है, मैडम कट दो। अब ये जो है आप ये ऐसा दो करके टुकड़े करके डाल दो। और डालने के बाद क्या करना है, उसमें गुड़ डालना है 16 किलो। गुड़ कितना डालना है, 16 किलो। 16 किलो गुड़, 50 किलो फल, 150 लीटर पानी, एयर टाइट बंद कर दो। ठीक है, बीच में महीना 15 एक आध महीने में खोल लो। और जैसे ही उसको आप खोलोगे उसमें एक मीठी खुशबू आएगी। किसी ने बनाया जैव रसायन, हाँ जी, खुशबू आई कि नहीं आई? बढ़िया। आपको आई? आपको आती बढ़िया खुशबू? बढ़िया। जितनी इसकी जितनी नहीं आ रही उतनी उसकी आएगी। ऐसा लगेगा पी लें, बिल्कुल पी सकते हो आप। बेल पत्र का बहुत बढ़िया, बेल का भी बनता है। बहुत बढ़िया। हाँ, और बिल्कुल आप 10-10 ml पीजिए, गारंटी देता हूँ 4-5 दिन बाद पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी जी बैठिए। क्या बात ध्यान में आई? हाँ, इधर आ जाओ। फिर इससे केवल यही नहीं, इसके मैंने 30-35 उपयोग किए हैं। 90 दिन एयर टाइट बंद करके रखो, 90 दिन बाद छान करके रख लो, छाँव में रखो, है ना। अपनी गाड़ी में तो नहीं रखा है एक आध कोई बोतल, एक आध बोतल रखा है? अभी जरा सबको हाथ में लेके देखो, सैनिटाइज जैसे भी महकेगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये चलाओ, किन्नू में हर 15 दिन में 15 लीटर चलाओ। 30 लीटर भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर डे 1 लीटर पर एकड़ पर डे का डोज है। हाँ जी प्रणाम, वाह जी बहुत बढ़िया। हाँ जी नमस्कार। इंस्पेक्टर साहब इधर आ जाओ, आ जाओ। तो मेरे ध्यान बात समझ में आई। हमने ग्लूकोज, कितनी ज़रूरी चीज़ है ग्लूकोज, इस प्रकृति में सबको चाहिए, इसलिए चींटी मिठाई खाता है क्योंकि ग्लूकोज चाहिए। मूल भोजन तो उसका मांस है, फंगस है, पर ग्लूकोज के लिए वो जो है शक्कर खाती है, गुड़ खाती है। तो हमने जो है इसी फल का ग्लूकोज प्लांट को दे दिया, कुछ नहीं मिला, पानी गुड़ और फल। अब इसको हर 15 दिन में चलाओ। आप जैसे ही चलाना शुरू होगे 6-7 दिन में पत्ते एकदम बढ़िया बड़े बड़े पत्ते आएंगे और चमक होगी उसमें स्पष्ट। इसमें चलाए जैव रसायन, जैव रसायन चलाएं, इसमें चलाए हैं, हाँ पत्ते चौड़े हो जाएंगे। तो हमने ऑक्सीजन दिया, ग्लूकोज दिया। अब हमको केवल ग्लूकोज से काम नहीं होगा, हमको कुछ खुराक भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए और जिंक चाहिए, आयरन भी चाहिए। 5 ग्राम जो है आयरन तो चाहिए इस शरीर में, नहीं होगा तो हमारे खून की ताकत घट जाएगी। कितना पॉइंट आयरन लगता है हमको, ब्लड में कितना रहता है आयरन? 13 पॉइंट रहता है, महिलाओं को 11 चाहिए, कोई 5 ग्राम आयरन चाहिए। 5 ग्राम से ज़्यादा हम खाएंगे तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका एक आप 9 दिन का बता रहे थे, ये जैसे बड़ी मात्रा में चलाना होता है। देखिए 9 दिन वाला मैं ज़रूर आपको दे रहा हूँ बैक्टीरिया, लेकिन 9 दिन का क्या है, ये जो है 90 दिन वाला अंदर से डिकम्पोज होगा। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया है वही पैदा होके जब बहुत बढ़ जाएंगे तो इसके मीठे को खा के इसको डिकम्पोज करेंगे, समझ रहे हो। और जो बाहर से मैं अभी दूंगा वो बाहर से इसको खाएगा, वो बहुत बड़ा बैक्टीरिया है, समझ जाओ। इसके अंदर चींटी के बराबर बैक्टीरिया है, तो बाहर से अभी हम देंगे वो जो हाथी के बराबर, वो खा के इसको डिकम्पोज, उसकी क्वालिटी कम रहेगी बाहर वाले की। हालांकि वो भी बैक्टीरिया भी मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ ताकि किसी किसान किन्नू वालों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 90 दिन वाला बहुत लगेगा, गुड़ भी लग रहा है, वो मैं ज़रूर आपको दे देता हूँ। लेकिन 90 दिन वाला है उसका कोई सानी नहीं है, ठीक है। उसमें बाहर से आपको किसी की सपोर्ट भी नहीं चाहिए, आपका ड्रम, आपका पानी, आपका गुड़, आपका फल, ओके। ये बैक्टीरिया भी दे देंगे, हमने इसी में से वो कुछ बैक्टीरिया आइसोलेट किए जो हर फल को 8-9 दिन में खा के पल्प कर देंगे, वो भी कर लो। कुछ नहीं करो, यहाँ गड्ढा करो, पॉलीथीन डालो, सारे फल डाल दो, बैक्टीरिया डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, दैट्स इट, आपके खेत में हो जाएगा पूरा।
वो भी चलाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पड़ के सड़ेगा तो आखिर खराब करेगा फल को, क्योंकि वो जो है फल को ही खाने बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएंगे, कीड़े आएंगे, अंडे देंगे। अब जब उसको ख़त्म कर देंगे तो पत्ते पर अंडे देंगे और बाद में फल पर आएगा, तो साइकिल, तो उससे आपकी साइकिल भी ख़त्म हो जाएगी फल को खाने वाले कीड़े की। और दूसरा क्या होगा कि आपका यूज़ भी हो जाएगा ग्लूकोज। अब जो है आपको जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम हमें चाहिए 1%, फास्फोरस, पोटेशियम 99% की कहानी कंप्लीट है, केवल 1%। पर ये 1% भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा तो क्या हो जाओगे आप? अंधे हो जाओगे। विटामिन ए आपको चाहिए ना, इतना सा चाहिए विटामिन ए, लेकिन हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। आपको मान लो आयरन नहीं मिला तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन में खून घट जाएगा और हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। तो आयरन सबको पकड़ के रखता है। एक उदाहरण बताता हूँ, आपने चुंबक देखा होगा, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? चुंबक खींचता है कि नहीं दूसरे उसको। तो ये आयरन क्या है? ये केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, लेन देन की प्रक्रिया बढ़ाता है, पकड़ के रखता है हर चीज़ों को। और पानी को भी ऐसे करता है, इधर से इधर ले जाएगा, इधर से इधर ले जाएगा। तो आयरन बहुत मस्त है। चाहिए मात्र प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे 1 एकड़ के किन्नू को ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम आयरन चाहिए। जैसे हमें 5 ग्राम चाहिए ना, प्लांट को पूरे 1 एकड़ में 250 ग्राम। लेकिन ज़मीन में होना चाहिए 20 किलो, क्योंकि ये मिट्टी का भी आधार है, ये पकड़ के रखता है। लोहा जैसे पकड़ के रखता है ना, दूसरे लोहा को तुरंत पकड़ता ही है, दूसरी चीज़ों को भी खींचता है, वैसी मिट्टी में चाहिए। इसलिए अब आयरन आप बाजार से लाओगे, फेरस सल्फेट वो निगेटिव होता है। तो हमने ढूंढा जो लाल मिट्टी होती है उसमें आयरन है 15%, 20%, 22%। इनके यहाँ जो आयरन लाल मिट्टी देखा उसमें 28% है, इसने जांच कराई है। वो डाल दो 1-8 क्विंटल। और वही इन्होंने किया, इन्होंने पर प्लांट कितना डाला? 2 किलो आयरन डाल। लाल मिट्टी आयरन डालते तो 20,000 का खर्चा आता, मिट्टी डाले तो क्या खर्चा आया? 15 रुपये में हो गया, 15 से 16 रुपये में काम हो गया पर प्लांट। और केवल 1 ही साल के लिए नहीं, अगले 4-5 साल के लिए हो गया। इस साल अब 1 ही किलो डालना, फिर नेक्स्ट ईयर बस 50-500 ग्राम, हो गया काम। हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है मिट्टी का वो हो गया। अब प्लांट को लेना है वो लेता रहेगा। तीसरा, केवल आयरन नहीं चाहिए, जिंक भी चाहिए। जिंक नहीं रहेगा तो पत्तों में ऐसा धब्बे बनेंगे, जिंक की कमी से। मैग्नीशियम से भी पीले धब्बे बनते हैं, जिंक की कमी से भी पीले धब्बे बनते हैं, ठीक है। और सल्फर की कमी से बहुत पीलापन आता है। सल्फर नहीं रहेगा ना तो ऐसा लगेगा पत्ता सूख गया और सिकुड़ गया ऐसा। सल्फर से ज़्यादा पीले, जिंक मैग्नीशियम से कम पीले। तो मैग्नीशियम, जिंक और जो है कैल्शियम में चाहिए। पोटेशियम इसलिए चाहिए कि फल बनाना है। पोटेशियम का के लिए चाहिए? फल बनाने के लिए। तो अभी हमको जो है फल बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सब हमको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बाजार नहीं भेज रहा हूँ, आप केवल मिट्टी डालो। तो मैंने दुनिया भर, पूरी दुनिया भर की जितनी मिट्टी हैं, चाहे रसिया हो, जर्मनी हो, सब जगह की हमने मिट्टी ऐसी बुला के सब R&D किया है। 10 साल से हम यही कर रहे हैं। तो हमको ध्यान में आया कि जो समुद्री जो शैवाल है उसमें तो है, पर जो ज्वालामुखी की मिट्टी है उसमें भी बहुत से मिनरल्स हमको समझ में आए। क्योंकि ज्वालामुखी निकला कहाँ से? ज़मीन के गर्भ से। 100 किलोमीटर अंदर तक से उसके लावा निकल रहा है। डेल्टा की मिट्टी, इसीलिए डेल्टा की बहुत अच्छी होती है। तो मात्र 1-8 क्विंटल डालना है 1 एकड़, मात्र कितना? 1-8 क्विंटल। वो क्या करेगा? सारी मिट्टी का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, ठीक है। हाँ, इसलिए गोवर्धन में हम इसको मैं थोड़ा बहुत डलवा देता हूँ। फिर सफ़ेद मिट्टी भी क्या करता है, उसमें 24% कैल्शियम है। कैल्शियम हमारी रीढ़ की हड्डी बनाता है, बाकी हड्डियाँ भी बनाती। वैसी प्लांट को भी अगर मजबूत, पत्ती अगर कड़क है और अगर फसल में इसमें अगर वजन है तो पोटेशियम कैल्शियम कारण है, ठीक है। इसलिए बिल्व रसायन डलाता हूँ, क्योंकि बिल्व रसायन में भी पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। तो बिल्व रसायन डाला आपने? किसी ने डाला बिल्व रसायन? जहाँ बिल्व रसायन डाला है वहाँ फल की साइज बढ़ जाती है और वेट बढ़ जाता है। जैसे बेल में वजन होता है ना, वैसे।
तो आप ये सफ़ेद मिट्टी में भी कैल्शियम वो डाल दो 2-2 किलो, अगले साल 1-1 किलो, ठीक है। और अब हमने ये मिट्टी डाला तो सारे अणु चले गए, पर इनको खाने वाले जीवाणु भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम जैसे गेहूं नहीं खाते, गेहूं को पिसा हुआ और बना हुआ रोटी बना हुआ खाते ना, पका हुआ, तो ऐसे जो है कुछ ऐसे पका वाला भी अणु डाल दो, भस्म रसायन बना के, ठीक। मटका में नमक डालो, उसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज और अच्छा पकाओ। ये है मेरे YouTube में भस्म रसायन बनाने की विधि, देख लो, या किसी दिन प्रैक्टिकल समझाओ एक दिन बुला के, जब भस्म रसायन बनाएंगे। तो पका पुकाया भी ये डाल दो और उसको पानी में डालो, जीवाणु डालो, तो जीवाणु भी गए उसमें, अणु भी गए, दोनों आपस में खाएंगे। थोड़ा सा उसमें 2 लीटर जैव रसायन डाल दो, फलों का ये एंजाइम्स भी हो गया, तो आपस में खाएंगे, वो बढ़िया, तो वो बन जाता है अणु जल। क्या बन गया? जीवाणु भी हैं, अणु भी हैं, एंजाइम्स भी है और छाछ भी है। उसका स्प्रे कर दो, जैसे ही स्प्रे करोगे प्लांट में, जैसे ही पत्ते में स्प्रे करोगे, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन क्या होगा, पूरा पत्ता एकदम हरा कच्चा हो जाएगा। क्या नाम है उस फार्मूले का? अणुजल। अणुजल इज कंप्लीट फूड इन TCBT मेथड, कंप्लीट फूड है वो। जैसे हमको भोजन के साथ रस चटनी भी चाहिए होता है और अचार भी चाहिए होता है, क्योंकि उसमें एसिड्स हैं, अल्कलाइंस है, ठीक है, छाछ का ग्लास भी चाहिए। वैसे ही जो है अपने जो 200 लीटर पानी में 20 लीटर जो है जीवाणु और 200-400 ग्राम अणु, यानी यही मटके में पका हुआ, 4-6 लीटर सडरस यानी छाछ और आंवले का घोल, ये चाहिए। और ये फलों का एंजाइम्स 2-3 लीटर ये डाल दो, ठीक। 3-4 दिन रखे रहने दो, फर्मेंट होने दो, अच्छा गाढ़ा हो जाता है फर्मेंट करो तो। बिल्कुल हम ज़्यादा चीज़ इसमें डाले नहीं, लेकिन पानी गाढ़ा हो जाता है। किसने बनाया अणुजल? आपने बनाया, गाढ़ा बनाया होगा। फिर जैसे ही इसका स्प्रे करा होगा, कितने दिन में चेंज दिखा है? चौथे पांचवें दिन में दिखता है, क्योंकि कंप्लीट फूड है। और ये जो है 200 लीटर बाजार में खरीदोगे तो 20,000 का आएगा, उसकी इक्वल है। और 200 लीटर बनाने में क्या खर्चा आया अभी? 2000 लीटर का ड्रम रहता है, वो हाँ। बन जाता है 1200 रुपए में। मात्रा आप बताओ तो 100 6000 लीटर रुपए प्रति एकड़, 1 साल हाँ। का खर्चा है। हाँ। हर 15 दिन में स्प्रे करें, हर 15 दिन में, जैव रसायन शटरस डाल के। हाँ, कंप्लीट तीनों डाल के, तीनों डाल के हर 14 दिन में 1 साल का खर्चा 6000 एक। पूरा अणुजल। पूरा अणु मैंने पूरा सिर्फ एक ही स्प्रे की थी इस पे मात्र। हाँ जी। हाँ। और पहले तो भाई कह रहे थे तेरा बाग ठीक नहीं है, बाद में इतना ये गहरा हरा रंग हो गया और जो कमी थी पीलापन चला ये गया। मर रहा था, ये भाई, बाग तो बताया। मैं बोला भाई इतने तो DAP डालती नहीं, ताराचंद बेल जी को छोड़ दिया, मैं छोड़ा नहीं भाई, उन्हीं का वही किया। अच्छा, कौन बोल रहा था ऐसा? भाई है हमारे। अच्छा अच्छा वो अच्छा। कहता बस हो गया ताराचंद जी वाला, मैं कहा नहीं भाई मैंने तो वही किया है। वास्तव में कोई DAP कुछ भी नहीं डाला, यूरिया नहीं डाला, एक दाना भी नहीं दिखाया हुआ। अब बिना यूरिया के हरे कच्चे बाग खड़ा है। तो अभी आपने 25% किया है, समझ रहे हो? अभी ये क्या है कि हमको इसमें जो है कम से कम, इसको आपने एक स्प्रे किया है, कम से कम 7-8 स्प्रे तो चाहिए। अंकित तो कहता था हर 15 दिन से करो कल, फिर हाँ, थोड़ा नहीं आप की। कपास में लग गए, कपास नरमा में लग हाँ गए, जी। और वो भी नरमा नरमा काम कर गया। हाँ, नरमा भी काम कर गया। तो वापस हम आते हैं, इसमें 5-6 स्प्रे कर दो, बना बुनाया फूड है, फिर देखो कैसा बाग होता है। फिर इसके अलावा और क्या है? गोवर्धन खनिज खाद एक ऐसा है जिसमें सभी तरह के जीवाणु हैं। अभी लगभग 523 तरह के स्ट्रेन हमने आइसोलेट किए हैं। सारा मैं जो है भस्म वो जो है गोवर्धन खनिज खाद बनवाने में यूज़ करता हूँ। और ये मैं भी नहीं बना रहा हूँ, ये पंकज बना रहे हैं। पंकज जी आओ जरा सामने, ठीक है। और ये आपके बीच का किसान है, युवा किसान है, ये बनाता है। आपको भी बनाना सिखा सकता हूँ। ये मुझे YouTube से फॉलो कर रहा था 4-5 साल से, समझ रहे हो? बिना मेरे से मिले ये बनाने की कोशिश में लग गया था। तो जब मैं पहली बार आया इस क्षेत्र में, तो पहली बार आया तो इनके घर गया, ठीक है। हाँ, जिस समय आया था उसी समय किस मीटिंग में आया था उधर तुम? हाँ, सुखचैन की मीटिंग में आया था, फिर इसकी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि ये मेरे लगातार संपर्क। इनके यहाँ ये खाद बना रहा है, 4 तरह के जीवाणु डाल रहा है, ये जितने अणु डाल रहा है, एंजाइम्स और एसिड्स भी डाल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा गोवर्धन खाद जो है कैसे बनता है थोड़ा बताओ।
तब तक हम जरा ये सबको फ्रूट खाएं। पहले तो जी उसमें चाहिए अपने को कंपोस्ट। माइक ले लीजिए। हाँ ये माइक लो। सबसे पहले उसमें अपने को कंपोस्ट चाहिए जी। कंपोस्ट भी ऐसी कच्ची नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उसमें नाइट्रोजन और जो कार्बन का रेशो है वो भी बैलेंस चाहिए। अगर सीधी कंपोस्ट में हम बनाने को जाएंगे या कच्ची कंपोस्ट में सब कुछ मिला के करेंगे तो वो डिकम्पोजिंग की प्रोसेस भी नहीं होगी और ना ही उसका न्यूट्रिशन पूरा अवेलेबल हो पाएगा। लगभग जगह पे अगर गलती से बने तो वहाँ पे इसलिए हमारी खाद सही बन नहीं पाती है। और उसके बाद उसके अंदर सारे तरह की जो गुरुजी ने मिट्टियाँ बताई हैं वो, और जो रशिया से ग्रीन वोल्केनिक आता है वो भी, जियोलाइट जिसको बोलते हैं सफ़ेद खनिज वो डालते हैं, फिर हुमिक एसिड जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम हुमेट वो भी पर बैग आधा किलो हम डालते हैं। फिर ये जितने तरह के एंजाइम बनते हैं ये भी, और एक और अन्न द्रव्य रसायन का फार्मूला रहता है वो भी। फिर गुरुजी ने जंगल के बैक्टीरिया आइसोलेट किए हुए हैं, 2-3 तरह की सीरीज़ हैं उनकी, उन सभी को उसके अंदर हम डालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको लगभग 25 दिन के बाद हम उसकी पैकिंग करते हैं। कैप्सूल कल्चर से जीवाणु जल कैसे बनाते हो, पहला वो बताओ। कैप्सूल कल्चर जी, कैप्सूल कल्चर किट आती है जिसमें 7 कैप्सूल और एक जामन आता है। जो उनके कैप्सूल फॉर्म में जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो डोरमेंट कंडीशन में होते हैं, उनकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए जामन उनका फूड होता है और उसमें और माइक्रोब भी होते हैं। तो पहले 11 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ डाल के उसको उबालना है। जब वो 10 लीटर रह जाए 7 कैप्सूल डाल देंगे और आधा लीटर हम जामन डाल देंगे। 4 से 7 दिन छोड़ना है, सूती कपड़े से 5-7 लेयर करके ढक के रखना है। गर्म में ही डालना है, ठंडो करके, और उसको 5 से 7 दिन तक हमने रखना है। पहली बार वो मदर कल्चर बन जाएगा। उससे आगे जीवाणु जल बनता है। ये अगर आप 200 लीटर पर एकड़ के लिए बना रहे हैं तो 200 लीटर पानी, 2 लीटर ताज़ा लस्सी और 2 किलो गुड़ हमेशा उबाल के ही डालना है और उसको भी 4 से 7 दिन रखना है और फिर प्रति एकड़ चलाना है। तो मदर कल्चर आपका 2 लीटर अगर आपने निकाला तो वापस उसके अंदर 2 लीटर पानी में 20 ग्राम गुड़ उबाल के ठंडा करके डाल दिया। कैलेंडर तो टाइम खत्म हो गया ना, नया साल आ रहा है जनवरी। जो मदर कल्चर है उसको घटने नहीं देना, जितना निकालोगे उतना उसको वापस पूरा करके रखो 10 लीटर। हर बार मदर कल्चर लेके ही जीवाणु जल बनाना है। फिर वाइल्ड माइक्रोब्स बताओ। वाइल्ड माइक्रोब जो है वो अभी सोल के ऊपर फ्री में अवेलेबल करवाया गया है। जंगल के जो जीवाणु हैं, अपने ज़मीनों में जीवाणु नहीं है उनके लिए सिर्फ उसकी कॉस्ट लगेगी अपने को कुरियर चार्ज। सोल सिर्फ 1 रुपया ही चार्ज करता है उसका, बाकी कुरियर चार्ज देना है। वो प्रति एकड़ 2 किलो आप कंपोस्ट के अंदर डाल के 4 दिन रख के और उसको प्रति एकड़ खेत के अंदर रख डालिए, आपके सारे जीवाणु पूरे हो जाएंगे। उसी तरह एक भूमिधन भी निकाला है जो अपने वाइट ग्रब, दीमक, ऐसी कोई भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करता है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको उसकी कुरियर चार्ज देना है। उसी को मल्टीप्लाई करके गुड़ के साथ आपने ज़मीन में चलाना है। ये स्पेशल अपने एरिया पंजाब और इसी के लिए बनाया है क्योंकि यहाँ केमिकल डालने से जीवाणु रहे ही नहीं है। तो ऐसे बहुत तरह के जीवाणु करके और गोवर्धन खाद बनाया गया है जिसको इसकी ताकत समझनी है। अच्छा, ये मैं किसानों को बनाना सिखाता हूँ, जो सीखना है और जिनको प्रॉपर इस पे काम करना है वो मेरे पास आए, हम वो भी इनको सिखा देंगे। पर ये सारी प्रोसेस जो करे, और हमारा केवल इतना ये है कि भाई जो गोबर जो है जो गलत तरीके से किसान डाल रहा है, गलत तरीका यानी कोई कच्चा रूढ़ी जो फंगस बढ़ा रहा है, वायरस बढ़ा रहा है, कीट बढ़ा रहा है, वाइट ग्रब बढ़ा रहा है, दीमक बढ़ा रहा है, इल्ली बढ़ा रहा है, उसके जगह अच्छे जीवाणु जाएं। तो मात्र 2 किलो को 200 लीटर पानी में घोलो, गुड़ डालना 1-8 किलो तो डाल दो, 2-3 दिन रखो और स्प्रे कर दो। किसी भी फसल में कर दो, अभी गेहूं लगाओगे उसमें कर दो, चने में, किसी भी फसल में 3-4 दिन में ग्रोथ हो जाएगा जबरदस्त। ड्रॉपिंग पर 1 दिन में रिजल्ट है जी। की चीज का ये गोवर्धन खाद का। की स्प्रे को। तो मात्र 2 किलो गोबर की खाद से इतने अच्छे रिजल्ट पूरे पंजाब ही नहीं है, उधर मैं गया था अभी महाराष्ट्र, गुजरात, जबरदस्त उधर यूज कर रहे हैं। अब बताओ 2 किलो गोबर से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? कौन अपने गोबर को फेंकना, कौन घूरा बनाना चाहेगा? हर कोई कहेगा गोवर्धन बनाओ। तो बस यही परंपरा हम शुरू कर रहे हैं, वो आप सब बनाइए, डालिए। और अंत में बस एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूँ, मेरी तो ट्रेनिंग लगभग हुई गई
एक मैंने देखा है निगेटिव मिट्टी, उसको पॉजिटिव करो। दूसरा बताया जीवाणु, ये ऊर्जा और जीवाणु ये सूक्ष्म दुनिया है। कौन सी दुनिया है? और ये दुनिया 96% है। कितना प्रतिशत? हम तुम पेड़ पौधे जो देख रहे हैं ये केवल 4% है। कितना परसेंट? ये 4% दुनिया को सारी ताकत और सारा भोजन, वो 96% दुनिया दे रही है। और आपको बता ही दिया मैंने, 1 ग्राम मिट्टी में 3 खरब जीवाणु। कितनी बड़ी दुनिया, हमको एहसास हो रहा है क्या? हम तो मिट्टी को मिट्टी समझ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर चला रहे हैं। अपना गोवर्धन खाद डालने से खरपतवार नहीं उग रहा है, उसमें एक विशेष तरह के बैक्टीरिया मैंने इंक्लूड किया है खरपतवार के लिए। बस आपको गोवर्धन खाद का वो बैक्टीरिया का महत्व बताता हूँ। आपने देखा होगा जहाँ रूढ़ी का गोबर डालते हैं वहाँ खरपतवार, खरपतवार क्या बोलते हो आप? घास, खरपतवार, बीट्स, ये बढ़ते हैं कि घटते हैं? जहाँ कच्चा गोबर डालते हैं वहाँ बताइए मंदिर, क्योंकि वहाँ उस तरह के बैक्टीरिया हैं जो खरपतवार को बढ़ाएंगे। हमने गोवर्धन खाद में ऐसे बैक्टीरिया भी ढूंढे हैं जो उन बैक्टीरिया को खाते हैं जो घास उगाते हैं। तो जिनने भी डाला है गोवर्धन खाद, 3-4 बार भी डाल दिया, वहां घास कम हो जाएगा। साल भर में डाल दो 15 बार 20 बार, हर 15 दिन में जहां भी ये डाला गया वहां खरपतवार उगने कम हुए। जिसने 4 बार भी डाला है उसको थोड़ा सा ऐसा 15% खरपतवार घट गए होंगे। किस किस ने डाला गोवर्धन खनिज खाद? आपने डाला, आपने डाला। आपका है कहीं खरपतवार यहाँ पे बात नहीं है इनके देश में। कम हुए? वाह, कम हुए। आपके यहाँ आता इसी में किया, आपने डाला इसी के खरपतवार कम हुए। पहले कितने थे? बहुत अलग अलग तरह के थे जी। अलग अलग तरह के, अब घट गए। हाँ। और दूसरा जो है आपने भी डाला गोवर्धन खाद, घटे? फर्क नहीं पता चला। अभी 4 ही बार डाला है। अभी डाले हो? जुताई बंद करी हुई है हमने, तो बहुत खरपतवार। अभी खरपतवार बड़े होंगे। हम ये वही सवाल ये था कि क्या बाग में जैसे इतना इतना खरपतवार हमने रखा हुआ है, हाँ कोई जगह पे बूटे से ऊंचा खरपतवार है, हाँ। तो ऐसे लगता है जैसे बूटे को एक चद्दर उड़ाई हो और आप तैयार हो रहा है, पक रहा है, उतना फायदा मिल रहा है। अभी देखो मैं क्यों आपके यहाँ फायदा मिल रहा, रासायनिक होता तो नुकसान होता। क्या है देखो, डीएपी यूरिया इतना सा भोजन है, इतना सा एक मुट्ठी। तो अब या तो उसको खरपतवार खा ले या पेड़ खा ले, समझ रहे हो? आपने जो गोवर्धन खाद डाला और जो जीवाणु डाला, ये इतना भोजन दिए। अब खरपतवार भी खाए, जितना खाना है वो भी होगा 15 फुट का, और हमारा बूटा भी खाए, क्योंकि भोजन पर्याप्त है। अब आपको क्या करना है, सारा कट करो हरा खरपतवार, और कट करके उसकी जुताई करके और उसकी बेड बना दो। बेड बने हुए हैं, ये परमानेंट है, जुताई बंद है जी। नहीं तो काट के बिछाओ, पर वहाँ नाइट्रोजन चलाना, नैनो नाइट्रोजन, क्योंकि वो जब डिकम्पोज होगा तो घास को भी डिकम्पोज होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो इसको घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? स्प्रे मार देना नैनो नाइट्रोजन। हाँ, नैनो नाइट्रोजन ड्रिप से चलाते रहना, 3-4 लीटर देना, अब मतलब हर महीने 1 लीटर, तो उससे आपका ये भी डिकम्पोज होगा, प्लांट को भी मिलेगा। ठीक है? और अगर प्लांट में डिफिशियंसी दिखे, प्लांट में बहुत बढ़िया लगता है। प्लांट में डिफिशियंसी दिखे तो स्प्रे भी कर देना। ठीक है? हाँ। और एक है, इनको जरा 2-4 किलो जो है वो जो है ना कार्बन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी देना, ताकि जो भी हवा में उड़ने लायक हो उसको खींच के अंदर फिक्स कर सके। 1 साल में आपके यहाँ 1.5 से 2% कार्बन हो जाएगा। ठीक है? हाँ। तो इस तरह से जो है हमको अभी सूक्ष्म दुनिया पे काम कर रहा। सूक्ष्म दुनिया ने ऊर्जा, अणु, जीवाणु, इस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया। पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ मैं। इजराइल ने, जर्मनी ने क्या किया, न्यूट्रिशन दे दे के प्लांट को बढ़ाया है। प्लांट को न्यूट्रिशन अगर बना बुनाए मिले तो ये मिट्टी में नीचे काम नहीं करेगा। जब खाने को मिल रहा है बैठ के तो क्यों काम करेगा? तो जर्मनी और इजराइल ने क्या किया, सारे न्यूट्रिशन पहचाने प्लांट को क्या चाहिए, और सिंथेटिक बना बना के दे रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन वो ले रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक तौर पर अगर न्यूट्रिशन देना है तो जीवाणु मिट्टी में चाहिए और अणु चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। ग्लूकोज बनाने की सरल तरकीब मैंने दी। अन्न द्रव्य रसायन एक बहुत अच्छा फार्मूला है, वो भी बना के डालो, रूट जबरदस्त ग्रो होगा। 2 किलो चावल को पकाओ, उसमें आधा किलो गुड़ डाल दो, मटके में भरो और गड़ा दो।
खेजड़ी के पेड़ के नीचे, बरगद पीपल पेड़ के नीचे पानी नहीं डालना, केवल चावल गुड़ मटका भी पुराना लेना, नहीं तो पानी में डुबा देना 2-4 दिन। उसमें चावल जो है उसका मुंह बंद करके और ज़मीन पे गड़ा दो गले तक उसके, फिर 6-7 दिन रखे रहने दो, फिर वो चावल निकालो, 200 और थोड़ा पानी डाल के अच्छा पेस्ट बना लो, 200 लीटर पानी में डाल दो, 2 किलो गुड़ डालो, फिर चलाओ। अभी गेहूं में चला देना, अगर सोल का माइक्रोराइजर डाल सको तो 100 ग्राम माइक्रो डाल देना, इतना सा 25-50 रुपए में आएगा, उसको चला दो, ऐसा जड़ बढ़ेगा। गेहूं का जड़ गुच्छे में निकलता है ऐसा। हाँ, रूट बढ़ाता है, रूट हार्मोन्स है उसके अंदर, और रूट बढ़ाने वाले बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये अन्न द्रव्य बना देना। एक फार्मूला छाछ द्रव्य, जो भी ऐसी गाय या भैंस जिसको इंजेक्शन ना लगा हो, जिसकी नेचुरल दूध निकाली जाती हो, ऐसे स्वस्थ गाय के दूध से बने हुए छाछ को 10 लीटर ले लो और 1 किलो गुड़ मिला के और इसको 21 दिन के लिए रख दो। तो ऐसा जो छाछ है उसमें मीठी खुशबू आने लगेगी, एक ऊपरी सतह पर लाल रंग की द्रव्य बनने लगेगा जो एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऐसे जो है छाछ का इस्तेमाल आप स्प्रे में करिए पौधों में 3% की दर से। यह फंगस रोकेगा, वायरस रोकेगा, एंटी फंगल एंटी वायरस ऐसे गुण इसमें आ जाते हैं। तो उसको आप जो है किन्नू के पौधों पे स्प्रे करिए, उससे किन्नू के पत्ते जो है वो हरे भरे होंगे, स्वस्थ होंगे, चौड़े होंगे। वहाँ कैलेंडर लिया था आपका मनोज की डाली, अग्निहोत्र शुरू कर, हाँ अग्निहोत्र क्या सभी इसने शुरू करके, और इसका बाग जा रहा था, खत्म हो रहा था, सारा बाग इसका खत्म हो रहा था, लेकिन इसने सांभ लिया। हम भी हंसते थे, दूसरे भाई हमारे लगभग 50 एकड़ में बाग है सारों के, सारे इसको कह रहे थे यार एक तो वो पंकज पागल हुआ, एक तू हो गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं ना इसका रिजल्ट। अच्छा, ताराचंद जी आप बहुत महान हो, और अब देश को इस चीज़ की ज़रूरत है। देख लो कितनी बीमारियां, आप धुआं देख लो, हम पराली को जला रहे हैं, ये पर्यावरण को कितना दूषित हो रहा है। जो यहाँ ट्रेन जाती है वो कैंसर वाली ट्रेन बोलते थे, अब तो जगह जगह कैंसर के हॉस्पिटल हो गए। ये इन्हीं कारण जो पेस्टिसाइड और अपने ये उर्वरक है, रासायनिक खाद है, इनकी वजह से ये सारा हुआ है। तो आप तो क्या देश के लिए ऐसा काम करे कि लगा सके तो बाग लगा, आग लगाना मत सीखो, बिछा सके तो फूल बिछा, कांटे बिछाना मत सीखो, जला सके तो दीपक जला, दिल जलाना मत सीखो, पिला सके तो अमृत पिला, जहर पिलाना मत सीखो।